बीजेपी खेमे से जुड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। बीजेपी में पहली लिस्ट पर सवाल। कोर कमेटी ने संभाली कमान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी बैठक में रहे शामिल। तो बैठक खत्म हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। बीजेपी में पहली लिस्ट पर सवाल। कोर कमेटी ने संभाली कमान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी बैठक में रहे शामिल। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। अंदर खाने से क्या निकल कर आया, क्या कुछ चर्चा हुई है बैठक में? बिल्कुल खुशबू, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करीब 2 घंटे से चल रही थी और बैठक कुछ देर पहले लगभग समाप्त हो गई औपचारिक रूप से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक से बाहर निकल गई हैं और बाहर निकलने के बाद वो यहां से बीजेपी ऑफिस से रवाना हो गई है। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो औपचारिक रूप से खत्म हो गई। हालांकि जो बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो फिलहाल बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, उनके बीच में मंत्रणा चल रही है। तो ऐसे में औपचारिक रूप से इस बैठक को खत्म माना जा सकता है। हालांकि लगातार इनके बीच में नेताओं के बीच में चर्चा चल रही है। रही बात, क्योंकि बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर हम कल से लगातार कहते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो असंतोष। पार्टी के 41 टिकट आने के बाद पार्टी में जो असंतोष एक तरह से दिखाई दे रहा है प्रदेश भर में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसको किस तरह से शांत किया जाए, कौन उसको मैनेज कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो विरोध आ रहा है या जो है कहीं ना कहीं किसी नेता से जुड़े हुए जो लोग हैं, टिकट के जो दावेदार थे वो किसी न किसी नेता से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में अब संभवतः इसमें तय किया गया है कि किसको जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस असंतोष को थामने का काम करे, क्योंकि लगातार अगर असंतोष चल रहा है, एक तरह से पार्टी के लिए अच्छा है कि लगातार सक्रिय कार्यकर्ता हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन अगर असंतोष चलता है तो डैमेज की स्थिति भी हो सकती है। इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए हालांकि कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है, लेकिन उससे ज़्यादा जो नेता है वो व्यक्तिगत रूप से उनका प्रभाव काम में यहाँ आना है। तो इसी को लेकर तय किया गया कि किस जहाँ विरोध हो रहा है, किस जगह किस नेता का ज़्यादा प्रभाव है और उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पर मंत्रणा की गई है। दूसरी बात, यहाँ पर बीजेपी की सेकेंड लिस्ट आने वाली है, क्योंकि पहली लिस्ट में अगर इतना विरोध है तो कहीं दूसरी लिस्ट में इस पूरी तमाम जो भांपने को लिए जो स्थितियां उसको भांप कर यहाँ पर मंत्रणा की गई है। और वहीं दूसरी बात अगर बात की जाए तो बीजेपी को अब आगामी जो बड़े नेता हैं इन के हैं वो उनके दौरे यहाँ पर होने वाले हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर 16-18 को आने वाले हैं। उसके बाद अमित शाह हैं, वो लगभग 24-25 यानी आखिरी सप्ताह में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको प्रचार के लिए बुलाया जाएगा। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे में उन नेताओं के दौरे को लेकर किस तरह से मैनेज किया जाए उसको लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? खुशबू, ये लगातार नाराजगी भले ही कार्यकर्ताओं में है, लेकिन आप बात की जाए तो प्रदेश में जहां व्यक्तिगत जहां उनके स्तर जहां पर ये नाराजगी थी वो अब यहां प्रदेश कार्यालय तक पहुंच चुकी है। पिछले जब से टिकट घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जो दावेदार थे उनके समर्थक यहां पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करने का सिलसिला है। हालांकि नेता जो है वो कह रहे हैं कि ये एक टेम्परेचर है, जो कल था वो आज नहीं रहेगा, आज नहीं वो कल होगा। लगातार जो असंतोष है धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन बात सवाल वहीं उठ रहा है, क्योंकि लगातार अगर ये असंतोष बढ़ता तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जहां कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है तो जो जनता है उनमें भी इसके परिलक्षण परिणति दिखाई दे सकती है। तो इसको लेकर यही चर्चा संभवतः आज पार्टी में हुई होगी, क्योंकि लगातार नेता है वो इसी बात पर मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश शांत किया जाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप देखिए कि पहली लिस्ट आने के बाद विरोध के सुर सुनाई